हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू चैनल सिरा शेख। आज फर्स्ट ईयर बैप का बिजनेस मैथमेटिक्स का रेशियो प्रोपोर्शन एंड परसेंटेज का लेक्चर नंबर 3 है, जिसमें हम कवर करेंगे रिमेनिंग सम्स ऑफ रेशियो प्रोपोर्शन एंड परसेंटेज। स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। अभी पीछे लेक्चर के अंदर हमने रेशियोज के ऑलमोस्ट 10 सम तो कंप्लीट कर लिए। आज जो खत्म करेंगे इसे रेशियो खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट लेक्चर में प्रोपोर्शन स्टार्ट करेंगे और फिर परसेंटेज स्टार्ट करेंगे। परसेंटेज सिंपल है, ज्यादा कुछ हार्ड एंड फास्ट नहीं है। प्रोपोर्शन में थोड़ा लॉजिक लगाना पड़ेगा। रेशियो आपको समझ में आ गया कैसे करते। चलिए बढ़ेंगे, अब देखते आगे क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 11, two numbers are in the ratio 4:7 and their sum is 143. Find the number. दो नंबर्स है, उनका रेशियो क्या है 4:7 बराबर है। तो लेट द नंबर बी अपनी x बराबर है, x को तो याद करेंगे अपन। देयरफॉर रेशियो ऑफ द टू नंबर्स विल बी 4x 7x। क्लियर यहां तक। अब क्वेश्चन में बोला है इन दोनों नंबर का सम 143 है, मतलब एज पर द कंडीशन 1 4x प्लस 7x 143 7 4 11x इज इक्वल्स टू 143, x इज इक्वल्स टू 143 अपॉन 11 1 जा 11 11 3 जा 33, x इज इक्वल्स टू 13। x का वैल्यू अगर 13 है तो y का वैल्यू कितना, तो मैं बोलूंगा x और y तो नहीं फाइंड करना है, बट 4x और 7x फाइंड करना है। देयरफॉर द फर्स्ट नंबर is 4 into 13 and the second number is 7 into 13, that is equals to 4 3s are 12 and 1 4 1s are 4 and 5 7 3s are 21 7 1s are 7 8 and 9। देखो इसका टोटल भी 143 आ रहा है और रेशियो भी 13 13 अगर कैंसिल तो 4/7 भी आ रहा है। तो आंसर इज क्लियर। समझाइए आपको। बढ़ेंगे सेकंड सम की तरफ, देखते हैं क्या है। सेकंड सम दिया है आज के लिए, वेरी इंपॉर्टेंट। इस टाइप के सम्स मतलब रेशियो के अंदर ना ऐसा एक टाइप तो रहता ही है, एज इसका इतना था अब इतना हो गया, ऐसा सम आता ही है। तो एकदम ध्यान से, द एज ऑफ मिस्टर कुलकर्णी एंड हिज वाइफ आर इन द रेशियो 7:6 बराबर है। आगे दिया है द रेशियो ऑफ देयर एज आफ्टर 10 years विल बी 26:23। फाइंड द प्रेजेंट एज एंड द रेशियो ऑफ देयर एज आफ्टर एज 4 years बैक। एज 4 years बैक का मतलब है कि 4 साल पहले क्या एज था उनका। तो सबसे पहला मैं फाइंड करूंगा, मुझे प्रेजेंट एज मालूम नहीं है। लेट द प्रेजेंट एज बी, क्या ले लेंगे अपन, दो जने थे, वो क्लियर बोला उसने। क्या बोला है उसने कि द एज ऑफ मिस कुलकर्णी एंड हिज वाइफ आर इन द रेशियो 7:6। द रेशियो ऑफ देयर एज आफ्टर 10 years इज 26:23। फाइंड द प्रेजेंट एज एंड द रेशियो आफ्टर 4 years। तो हमने ले लिया, लेट द प्रेजेंट एज क्या ले लेते हैं x। तो अब इनका रेशियो क्या आ जाएगा, तो दोनों का रेशियो दिया है कि आज उनका प्रेजेंट एज के हिसाब से रेशियो है 7:6 है। देयरफॉर मिस्टर कुलकर्णी का एज रहेगा 7x एंड मिसेस कुलकर्णी का एज होगा 6x। एज तो मिल गया भाई, आज तुम्हारा एज ये 7 साल की है तो 6 साल का, खत्म, सिंपल लॉजिक। अब उसने बोला 10 साल के बाद इनका एज का रेशियो हो जाएगा 26 और 23। देयरफॉर 10 years later आज एज कितना था 7, 10 साल के बाद मतलब और 10 साल ऐड हो जाएगा एज में, अपॉन 6 आज है, 10 साल के बाद रेशियो में लिखना है इसलिए अपॉन। तो इन दोनों का रेशियो क्या रहेगा 26/23। अब क्या है, क्रॉस मल्टीप्लाई, क्या बात है, 23 7x प्लस 10 26 6x प्लस 10, ये समझा गया। 23 7 are 27 is 21 7 to the 14 15 16 161x प्लस 230x सॉरी 230, यहां पे हो जाएगा 126 सॉरी यहां पे हो जाएगा 156 x प्लस 260। बंधन प्यार का बंधन है, ये दोनों सेम सेम है, नंबर के साथ x और x के साथ आ जाएगा। तो 156 इधर ले लेता हूं, 161x माइनस 156x
260 माइनस 230, इसमें 6 और 5 आ जाएगा, बराबर है, और इधर 30 आ जाएगा। x इज इक्वल टू 6, x हमने प्रेजेंट एज के लिए लिया था दोनों के लिए, देयरफॉर एज ऑफ मिस्टर कुलकर्णी विल बी कितना, 7 into 6, एज ऑफ मिसेस कुलकर्णी विल बी 6 into 6, 42 and 36, इनका रेशियो आएगा 7:6। क्लियर है। अब क्वेश्चन में क्या पूछा था, प्रेजेंट एज तो पूछा ही था, और बोला है 4 साल बैक, 4 साल पीछे जाओ तो उनका एज क्या रहेगा। अभी एज तो मालूम ही है, 4 साल पीछे जाने के लिए तो क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। देयरफॉर 4 years बैक, 4 years बैक एज विल बी 42 माइनस 4, 36 माइनस 4, रेशियो में निकालना है तो इधर आ जाएगा 42 माइनस 4 कर दोगे तो आपको आ जाएगा यहाँ पे 38 और यहाँ पे आ जाएगा 32। कैंसिल होता है तो करेंगे, नहीं तो ये अपना रेशियो बन गया। समझा क्या सम, पक्का समझ। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में, देखते क्या दिया है। इफ x is to y is 3:8, find the value of 4x plus 5y 8x plus 3y। सिंपल सा सम है, ज्यादा हार्ड एंड फास्ट नहीं। क्वेश्चन में दिया है इफ x is to y का वैल्यू है 3/8, फाइंड क्या करना है, 4x प्लस 5y अपॉन 8x प्लस 3। अब इसमें मिसिंग x और y ही है ना, अगर x और y मिल गया तो काम खत्म हो जाएगा। तो क्वेश्चन में देखो अपने को रेशियो दिया ना, इस रेशियो से मैं a का वैल्यू फाइंड करता हूँ, 3/8 दिया है, किसी एक का वैल्यू फाइंड करता हूँ, या तो x का वैल्यू या तो y का वैल्यू। अगर x फाइंड करना है तो आएगा 3y/8, और अगर y फाइंड करना है तो 3 इधर और 8 इधर हो जाएगा, तो अगर y फाइंड करना है तो आएगा 8x/3। समझ में आया क्या। तो जो भी आपको वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है वो आप कर सकते हो। मैंने एग्जांपल x का वैल्यू ले लिया, अभी x का वैल्यू किधर सब्स्टिट्यूट करेंगे, इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे, क्या निकालेंगे, रेशियो निकालेंगे। देयरफॉर इट वुड बी 4 into 3, देखो x का वैल्यू क्या है 3y/8 प्लस 5y अपॉन 8x के जगह पे अपन लिखेंगे 3y/8 प्लस 3y। मैंने आपको पहले बताया ये डिवीजन मेरे को जरा पसंद नहीं है, इसलिए मैं इसको अलग से सॉल्व करता हूं। 4 3 12y/8 प्लस 5y डिवाइडेड बाय 3 8 24y बराबर है अपॉन 8 प्लस 3y। ये समझा आपको। अब यहां पे सेम करने के लिए बेबी को बेस पसंद आना चाहिए, 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 12y प्लस 40y अपॉन 8 डिवाइडेड बाय, इधर भी बेस सेम करना पड़ेगा, 24y प्लस 24y अपॉन 8। ये समझा, चलिए ठीक है। 12 प्लस 40 52y अपॉन 8 डिवाइडेड बाय 48y अपॉन 8। ये डिवीजन का नाम है फिलिंग वाला डिवीजन, डिवीजन नहीं मल्टीप्लाई हो जाएगा, इनटू 8/48y, y और y कैंसिल, तो 52/8 सॉरी 48 कैंसिलेशन देखते, 4 से कैंसिल होगा, हाँ 4 1 जा 4 2 जा 8, 4 1 जा 4 3 जा, और कैंसिल होगा क्या, नहीं, तो 13/12 इज माय आंसर। समझा आपको, रेशियो ही फाइंड करना था तो हमने रेशियो फाइंड कर दिया। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते क्या दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है फाइंड द रेशियो इन विच टोटल वेजेस ऑफ अ वर्कर in a factory will increase or decrease if there is a reduction in number of worker in the ratio 15:11 and increase in the wages of each worker in the ratio 22:25। बस और कुछ भी नहीं दिया, बराबर है, कम हो रहा है। अब टोटल वेजेस का बात करूंगा मैं, क्वेश्चन नंबर कौन सा 14 है ना। टोटल वेजेस की अगर मैं बात करूंगा तो ये कैसे मिलेगा, नंबर ऑफ वर्कर इनटू वेजेस।
बट दोनों क्वेश्चन में मालूम नहीं है। मुझे सिर्फ इसके बारे में बोला है कि ये इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज, ये बताओ। तो उसके लिए कंडीशन में क्या क्या दिया है, तो कंडीशन में उसने क्लियर बोला था पहले कि फाइंड द रेशियो इन विच द टोटल वेजेस ऑफ वर्कर इन अ फैक्ट्री विल इंक्रीज और डिक्रीज इफ देयर इज रिडक्शन इन नंबर ऑफ वर्कर। वर्कर कम हो रहा है एंड वेजेस इंक्रीज हो रहा है। तो पहले तो मैं अज्यूम करता हूं लेट नंबर ऑफ वर्कर बी एक्स एंड लेट नंबर ऑफ वेजेस नहीं, लेट वेजेस बी वाई। अब टोटल वेजेस कैसे मिलेगा, टोटल वेजेस विल बी एक्स इंटू, अभी बताया था। अब कंडीशन में वर्कर के बारे में बोला है कि वर्कर का जो रेशियो था वो क्या हुआ है, डिक्रीज हुआ है, रिड्यूस हुआ है 15:11। वेरी ट्विस्टिंग चीज है, ये ध्यान देना। 15:11 का मतलब है 15 था 11 हो गया, 15 था 11 हो गया, डिक्रीज हो रहा है। देखो रेशियो कम होते जा रहा है। तो इस केस में मैं बोलूंगा एज पर द गिवन कंडीशन नंबर ऑफ वर्कर विल बी 11x अपॉन 15। सर नहीं समझा, क्या दिया था रेशियो 15:11, 15 से 11 हुआ, तो वर्कर अब कितना है 11, कितने में से 15 में से, और नंबर ऑफ वर्कर क्या है x है, इसलिए 11x अपॉन 15। ये समझा। वैसे ही वेजेस क्या होने वाला है, वेजेस इंक्रीज होने वाला है। कितना इंक्रीज होने वाला है 22 से 25। तो अब इधर क्या आएगा, वेजेस इंक्रीज, देयरफॉर कितना इंक्रीज हुआ 25y, कितने में से 22 में से। यही ट्विस्ट है। क्लियर। अब क्वेश्चन में इन दोनों को यूज करेंगे हम लोग। कैसे, टोटल वेजेस का फॉर्मूला तो मालूम ही है, x इंटू वाई, ये x और ये y मल्टीप्लाई करते हैं 11x अपॉन 15 इंटू 25y अपॉन 22। कैलकुलेटर नाम का प्राणी अपने पास तो है ही है। 11 इंटू 25 करो, 15 इंटू 22 करो, फटाफट बताओ कितना आ रहा है मेरे पास, जल्दी से। 11x इंटू 25y, 15 इंटू 22y करो, टोटल कितना आ रहा है देखो, जल्दी 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 जल्दी। 275 xy अपॉन 330 बराबर। अब इधर कैंसिलेशन में कर सकता था, ऐसा कुछ नहीं है। मल्टीप्लाई देखो, 11 1 जा 11 2 जा हो सकता है, 15 1 जा या तो 3 5 3 जा 15 5 5 जा, ये भी कर सकता हूं मैं। तो अगर इतना बड़ा नहीं लिखना है तो भी आप क्या कर सकते हैं, 5xy अपॉन 3 2 जा 6। क्लियर है क्या, समझा ही आपको। अब क्वेश्चन में पूछा है रेशियो क्या होगा, तो रेशियो क्या होगा, तो ये नया रेशियो आया, ये क्या है नया रेशियो है। पुराना रेशियो क्या था वर्कर का, x इंटू वाई। टोटल वेजेस पुराना था, ये नया है 5x अपॉन 6। तो सवाल ये है रेशियो बढ़ रहा है या कम हो रहा है, समझ में आया। तो अब मेरे को इसको क्या करना पड़ेगा, ओल्ड रेशियो डिवाइड बाय न्यू रेशियो। ओल्ड रेशियो क्या है xy, न्यू रेशियो क्या है 5xy अपॉन 6। बात समझा। Therefore, I can write xy divided by 5x upon 6। ध्यान से, xy फीलिंग वाला डिवीजन, 6 अपॉन 5 का मतलब ऊपर बड़ा नंबर है नीचे छोटा नंबर है, तो क्या हो रहा है, ऊपर बड़ा नंबर है नीचे छोटा नंबर है। देखो ऊपर बड़ा नंबर है नीचे छोटा नंबर है, इंक्रीज होता है। तो यहां पे हमारा वेजेस जो है इज इंक्रीजिंग। कौन सा वेजेस, टोटल वेजेस। लॉजिक समझ में आया क्या, ये समझ में आया क्या किया मैंने, पहले मैंने न्यू रेशियो फाइंड किया, अब कंपेयर करना इंक्रीज या डिक्रीज, तो ओल्ड रेशियो डिवाइडेड बाय न्यू रेशियो, ओल्ड रेशियो डिवाइड बाय न्यू रेशियो किया। लॉजिक क्लियर है पक्का। आज इतना ही करते, रेशियो को खत्म करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में प्रोपोर्शन स्टार्ट करेंगे। आई जस्ट होप आपको वीडियो पसंद आया रहेगा, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।